हवा नहीं जो थम जाऊं, सूरज नहीं जो अस्त हो जाऊं, बर्फ नहीं जो पिघल जाऊं, धूल नहीं जो बिखर जाऊं, उम्र नहीं जो ढल जाऊं, धड़कन नहीं जो रुक जाऊं, सागर नहीं जो रीत जाऊं, गीत नहीं जो बिसर जाऊं, मीत नहीं जो बिछड़ जाऊं, नीर नहीं जो सूख जाऊं और तीर नहीं जो चूक जाऊं, वक्त नहीं जो बीत जाऊं, वक्त नहीं जो बीत जाऊं और मौसम नहीं जो बदल जाऊं। मैं सृष्टि पर भारी हूं, ना हारी थी ना हारी हूं, मैं नारी हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज हम स्वागत कर रहे हैं एक दमदार शख्सियत की मालकिन, समाज सेविका, जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका डॉक्टर शमीम शर्मा जी का। नमस्कार डॉक्टर शमीम, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसी शोक, अवसाद, कोई अभाव या नारी शोषण की बात करने का दिन नहीं है। ये उल्लास का दिन है, ये हमारी उपलब्धियों का दिन है, ये इस बात को रेखांकित करने का दिन है कि महिलाएं न किसी से कम थी न हैं। हाँ, उन्हें कमतर आंका गया है, लेकिन आज उस इबारत को बदलना होगा और जहां अंडरलाइन करके उसे कम बताया गया है उस रेखा को मिटाना होगा, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत प्रचुर रूप से हुआ है। कोई ऐसा दायरा नहीं है, कोई ऐसा आसमान नहीं है, कोई कोना नहीं है, कोई स्थिति नहीं है जहां उसकी पदचाप नहीं है। आप देखिए, अंतरिक्ष में, समुद्र में, पाताल लोक में, संसद में, विधानसभाओं में, ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर और साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज के चीफ के नाते डॉक्टर, इंजीनियर अनगिनत हैं। आज ये दिन खुशी मनाने का कि वाह देखो हम कहाँ थे, मेरी दादी नानी तो यहाँ गजभर घूंघट रखती थी, धीरे धीरे उठाओ उठाओ कायदा हमें दिला दो, कलम दिला दो, पढ़ा दो, बेचारी तरसती चली गई। लेकिन अब हमें कितने मौके मिले हैं, हमने बहुत कर दिखाया है, लेकिन एंड नहीं होता किसी चीज का, उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होती, हमें और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आपके हिसाब से सार्थक तरीके से इस दिवस को, इस हमारे दिन को कैसे मना सकती हैं हमारी बहनें और समाज? ये मना सकते हैं कि बहनों को, माताओं को, बेटियों को कुछ नहीं चाहिए, बरसों से उनकी पीठ पर शाबाशी अंकित नहीं हुई। इतना स्वाद खाना घर में एक अनपढ़ महिला बनाती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, कभी वो घर में धोबिन बन जाती है, कभी काम वाली बाई बन जाती है, बर्तन साफ करती है, बड़े बूढ़ों के लिए वो नर्स बन जाती है, बच्चों के लिए ट्यूटर बन जाती है, सारे काम करती है, लेकिन उसको शाबाशी नहीं मिलती। जब इतने काम करने के बाद लोग उससे पूछते हैं कि सारा दिन घर में करती क्या हो, तो ये एक नश्तर की तरह चुभता है उसको। मैं सोचती हूँ कि पूरे समाज को ये संकल्प लेना चाहिए कि उसके खाने के मिठास को सराहें, उसके कपड़ों की जो वो धो धो के सफेदी लाती है, थोड़ी चमक उसके चेहरे पर भी वो डालें, और बच्चों को, बच्चा बिल्कुल जो एक अक्षर नहीं बोल पाता, उसको मातृभाषा में पढ़ाते पढ़ाते वो एक पूरा व्यक्तित्व खड़ा कर देती है और ईंटों के गारे को, मकान को वो घर में तब्दील कर देती है, रिश्तों की संस्कृति की वो आराधना करती है, उनको बचा के रखती है, तो उसकी पीठ पर एक जबरदस्त शाबाशी की मोहर अंकित करने का समाज का आज दायित्व बनता है। बिल्कुल, और ये शाबाशी कहीं ना कहीं उसके जोश उल्लास को बढ़ा देगी और जितने काम वो कर रही है उसमें ज्यादा ऊर्जा वो लगाएगी। निश्चित रूप से। तो अब बात अगर की जाए कि हमने अपने यश गाथा दर्ज की, हमने अपनी बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन कुछ चुनौतियां आज भी हैं हमारी बहनों के आगे, महिलाओं के आगे। आप क्या मानती हैं, ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें अभी करना बाकी है? सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि आज भी हमारे मर्द, हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे पिता, हमारे पुत्र ये मानते हैं कि अभी औरत कमतर है। उनकी जो मेंटल जो साइकोलॉजी है उसमें बदलाव नहीं आया है। जब उसने ये देख लिया कि जो भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हो, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट हो, स्कूल बोर्ड लगा लीजिए आप, हरियाणा बोर्ड लगा लीजिए, सीबीएसई बोर्ड लगा लीजिए, मेरिट में तो 75% लड़कियां आ रही हैं। अभी 10 तारीख को हमारे जीजेयू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं कॉन्वोकेशन में, और मैं आंकड़े देख रही थी कि जो गोल्ड मेडल मिलेंगे उसमें से 75% गोल्ड मेडल लड़कियों को मिलेंगे।
तो उनके गले में इतने तमगे आ रहे हैं, मेडल आ रहे हैं, लेकिन आदमी की समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो मानता है कि ये कमजोर है, छोटी है और ये हमें कॉम्पीट नहीं कर सकती है, जबकि कॉम्पीट कर रही है, कर चुकी है और करेगी। तो ये जो मानसिकता है कि ये लड़कियां तो बस लड़कियां ही होती हैं, तो ये जो सोच है ना आदमी की सोच, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। स्टिल इतनी ज़्यादा उपलब्धियों के बाद भी वो थोड़ी सी धारा के बाहर ही चली जाती हैं। आज भी जो शाबाशी हम अपने बेटों को देते हैं वो बेटियों को देने में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं, और थोड़ा सा मानते हैं आज भी कि भी घर में बेटा तो बहुत ज़रूरी है, और बेटी के जन्म पे हम चाहे कितने भी ढोल बजा लें कि कहीं कहीं कुआं पूजन हो रहा है, अब बेटियों को बराबर समझा जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इक्का दुक्का मुट्ठी भर अंजुलि भर लोग अगर बेटियों को बेटों जितना रुतबा देने लग जाएं तो इसका ये अर्थ बिल्कुल मत ले लेना कि समाज ने स्वीकार कर लिया है कि बेटियां बेटों के बराबर हैं। उनके जिगर के भीतर अंतर मन में कहीं आज भी ये टीस है, हे भगवान काश इस बेटी की जगह बेटा दे देता तो आज बात ही कुछ और होती। तो जैसे बात करते हैं, समाज आपसे मुझसे मिलके बना है, परिवार से मिलके बना है, और हमारी जो बहनें हैं जो माँ की भूमिका अदा करती हैं, वो अपनी परवरिश के अंदाज में क्या बदलाव लेके आए कि ये जो बदलाव, जो चुनौती है बेटियों को कमतर आंकने की, वो हट सके, उसको हम मिटा सकें। जी, ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि परवरिश में बदलाव लाना होगा। कि मेरे घर में एक बेटा है, बेटी है, बेटी 7 साल की, बेटा 9 साल का। खाना खाने के बाद लड़की तो बर्तन उठा रही है, लड़का नहीं उठा रहा है। लड़की तो अपने कपड़े जो है वो धोने की जगह पे रख रही है, लड़का नहीं रख रहा है। जरूरत पड़ने पर आने वाले मेहमानों को परोसने की जहाँ तक बात है, कुछ पकड़ाना है जाकर के डाइनिंग टेबल पे, तो वो लड़कियां कर रही हैं काम। हम लड़के से शुरू से काम क्यों नहीं करवाते? जब घर में हमारी लड़की अपने 10 बर्तन जरूरत पड़ने पर मांजती है, छोटी सी बालिका बच्ची, तो बेटा भी करे, वो भी झाड़ू उठाए, वो भी कभी रसोई में जाए, वो भी आलू छीले, वो भी सलाद काटे, प्लेट लगाए। तो जब तक हम परवरिश के अंदर बिल्कुल समान धरातल नहीं करेंगे, तब तक जब वो लड़के बड़े हो जाएंगे और वो ही तो पति बनेंगे, फिर वो अपनी पत्नी के साथ कोई काम नहीं करेंगे। दोनों एक स्कूटर पे जाते हैं, एक बाइक पे जाते हैं, एक कार में जाते हैं, दोनों की तनख्वाह 1.25 लाख रुपए है। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के फिर 5 बजे घर पहुंच रहे हैं। आने के बाद साहब जी तो टीवी का रिमोट लेकर के बेड पर लमलेट, और महिला को काम से लौटने के बाद भी फिर काम पर लौटना पड़ता है। बिल्कुल, मेरा यही चीज मैं चाह रही थी कि जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो कामकाजी बनकर बाहर आई हैं, पैसा कमा रही हैं, परिवार का स्तर बढ़ रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं अब दोहरी जिम्मेदारी का शिकार हो रही। दोहरी नहीं, चौहरी कौवल की जो उसको 4 गुना बढ़ गई। बिल्कुल, घरेलू काम अलग है उसके पास, अब जो है अपनी नौकरी का काम अलग है, फिर तीसरा काम बच्चों की ट्यूशन, उनका होमवर्क। आदमी तो कई बार घर में पूछो ना, तुम्हारा बेटा कौन सी क्लास में होगा, तो वो कहेगा हरियाणवी में बात करूं, मन्ना कौन है बेटा जी, इसने ही दे रहा है। वो तो ठीक से ये भी नहीं बता पाता कि ये यूकेजी में है कि एलकेजी में है, या ये पहली में कब होने वाला है। तो उनको होमवर्क करवाना, फिर उनको जो है हॉबी क्लासेस में लेके जाना कि भी बच्चा गीत सीखे, स्केटिंग सीखे, बैडमिंटन खेले, फिर वो उनको लेने जाती है, फिर वो आती है। तो इस तरह से काम जो है उसके ऊपर बहुत बोझ है। तो आज महिला दिवस पर मैं तो अपने भाइयों से ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी बहनों का, अपनी पत्नियों का, अपनी मायों का काम थोड़ा कम, थोड़ा सी उनकी हेल्प करो। दे नीड योर हेल्प, अदरवाइज स्ट्रेस आ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। शमीम जी, जब भी महिला से जुड़े मुद्दों की बात होती है, बहनों से जुड़े मुद्दों की बात होती है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर हर वर्ग में एक चिंता भी देखी जाती है। बेटियों को सुरक्षित बनाए रखने में क्या क्या हम कर सकते हैं? ये बहुत ही जायज और समकक्ष समकालीन प्रश्न है जो कि शताब्दियों से चला रहा है, लेकिन अब इसकी जो कहना चाहिए कि महत्ता बहुत ज़्यादा होगी, महिलाओं की सुरक्षा। जैसे कहते हैं ना, एक शेर है कि जिस शख्स के कंधे पे मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस शख्स के कंधे पे मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी शख्स की मुट्ठी में मेरे कत्ल की सुपारी है। क्या बात है। अपने भाइयों के पास बेटियों को नहीं छोड़ सकते, मामा, चाचा, ताऊ, कजन, वजन, इनके पास नहीं छोड़ सकते। घर आंगन में सुरक्षित नहीं है
तो ये जो मानसिकता बहुत बदलाव आ गया। मैं तो बरसों तक कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, और अगर कभी कॉलेज में अपवाद हुआ है ना तो इस बात को लेके हुआ कि अध्यापक क्लास में ये नहीं कह सकता आज के ज़माने में कि तुम लड़के लड़कियां सारे बहन भाई हो। अगर मैंने कभी कहा, जरूरत की, तो लड़के नाराज हो गए, लड़कियां भी नाराज हो गई कि मैं भाई बहन मत बनाओ, हम मित्र हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम सहपाठी हैं। हमारे यहाँ तो देवियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो कुनबे के कुनबे दूर तक गांव की गुआंढ की लड़की भी अगर मिल जाए, या मेरी जीजी लग गए, मेरी बहन है या, और उसको हम जो है मान करने के लिए 5 रुपए, 10 रुपए, 50 का नोट, 100 रुपए अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। लेकिन अब हमने जो है लड़कियों को बहन मानना ही बहुत संकुचित कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। तो ये जो एकदम से बदलाव आया है तो उनकी सुरक्षा जो है और भी खतरे में पड़ गई है। भाई मुझे तो ताज्जुब होता है, आजकल की आधुनिक बेटियों, मुझे माफ करना अगर मैं आपको संकुचित विचारधारा की लग रही हूं तो मैं तो माफी मांग सकती हूं, लेकिन सच्चाई आज नहीं तो कल आप भी कबूल करेंगी। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु के गहरे के साथ जो है साथ साथ हो लेने से आप बहुत बड़े खतरे के अंदर हैं। और इतना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं, कभी 54 टुकड़े करके आप नदियों में बही जाती हैं, कभी सूटकेस में मार के आपको इंटरनेट की तार से जो है वो कचोट के आपके गले को घोट के बंद करके लाया जाता है, कभी बोरे में बंद करके नहरों में फेंका जाता है, कभी पेड़ों पर लटका दिया जाता है। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? क्यों जान की जोखिम ले रहे हो? जिंदगी कितनी प्यारी है। ऐसे फूलों जैसे चेहरे जब प्रेम के नाम पर, झूठी मोहब्बत के नाम पर, झूठे भाईचारे और आत्मीयता के नाम पर जो आपके साथ हो रहा है, संभल क्यों नहीं रहे हो? आज डिग्री की हमें कम जरूरत है और संभलने की ज्यादा जरूरत है। हुनर तो आप में है, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कुकिंग, ये करके आप बहुत बड़ी अच्छी आजीविका ले सकते हैं, पढ़ के तो ले ही रहे हो आप, बिल्कुल। लेकिन आप अपने आप को ऐसे जोखिम में मत डालो। ये बहुत बड़ी बेईमानी है सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ। हमारी 7 पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया था ईमानदारी, नीति, रीति के साथ, आप उसकी तिलांजलि दे करके खुद कुएं में छलांग लगाने के लिए जिस तरह से आमादा हो, ये बहुत ही दुविधाजनक बात है। समाज के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। समाज इस बात को माने ना माने, आप तो मानो, आपके लिए तो खतरा है। रोज देख रहे हो आप इक्का दुक्का 4-5 घटनाएं अखबारों में, टीवी पे सुर्खी बनती है। मतलब कहने का ये है कि हमें अपनी सीमाएं भी निर्धारित करनी है। बिल्कुल, बहुत स्वच्छंदता का मतलब, आजादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने मनमर्जी करें। हमें अपने परिवार के हिसाब से, अपने आस पड़ोस के हिसाब से, अपनी समाज की, अपनी संस्कृति की मर्यादाओं को ध्यान रखना ध्यान होगा। रखना ही होगा। बिल्कुल। तो शमीम जी, जिस शमीम शर्मा को आज दुनिया जानती है, जब वो बच्ची थी, तो आज आप दादी भी हैं, नानी भी हैं, आपका बचपन और आज आपकी पोती का बचपन, इन दोनों में आप क्या अंतर पाती हैं? भाई हमारे टाइम में तो ये था कि खेल खिलौने बड़े सीमित से हुआ करते थे। पिट्ठू की गेंद मिल गई, या कभी किसी का कोई जो है, साइकिल भी घर में नहीं होती थी, किराए की साइकिल लेके आते थे, 1 रुपया घंटे के लिए मिला करती थी, चलाया करते थे। और मैं तो थोड़ी सी मैं मानती हूँ इस बात को, थोड़ा सा जो परंपराएं या रीतियाँ लड़कियों के फेवर में नहीं रही, वो विभाजक रेखा बनी, लक्ष्मण रेखा बनी, मैंने उनको लांघने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ इस बात को। मुझे लगा कि मेरे लिए लाइन क्यों खींची, भाई के लिए क्यों नहीं खींची, मेरे पड़ोस के लड़के के लिए क्यों नहीं खींची गई, मेरे लिए क्यों खींच रहे हैं। लड़कियों को पतंग नहीं उड़ाने दी, मैंने तो बहुत पतंगें उड़ाई। पतंग उड़ाना मेरा बहुत बड़ा शौक रहा। खूब पतंग काटती थी, लूटती थी, और वो जो मिलती थी उसका मांझा, उसको इकट्ठा करके रखती थी। मैंने कंचे बहुत खेले, लड़कियों को कंचे नहीं खेलने देते थे। मेरी समझ में नहीं आ रही कि और चीजें बांटी सो बांटी, खेल क्यों बांटे। तो ये मुझे बंटवारा पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तो गली में खेलती थी, और शाम ढले तक, तारे जब तक आने शुरू हो जाते थे, हम गलियों में खेलते रहते थे। कोई लड़के लड़की का कोई बात नहीं थी, सब बच्चे खेलते थे आराम से, कोई असुरक्षा का भाव नहीं था। अब मैं अपनी पोती का देखती हूँ तो गली से बाहर नहीं भेज सकती। पहली बात तो गलियों में ट्रैफिक इतना हो गया, ढाए ढाए करके जो है कार आ रही है, कभी बाइक आ रहे हैं, तो बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से, व्हीकल से। दूसरी सुरक्षा, पता नहीं कब किसी की निगाहों में क्या आ जाए। मैं अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजना चाहती, क्योंकि आए दिन की जो घटनाएं अंदर में डर पैदा करती हैं, बहुत ही खौफ पैदा होता है कि मैं अपनी बच्ची को बाहर अकेले में खेलने भेज दूं, पता नहीं क्या हो जाए। तो ये जो बदलाव आया है संस्कारों का, मान्यताओं का, नीयत का, मैं कहूँगी,
ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और अब बच्चे जो हैं अपने बचपन को बस घर के अंदर ही समेट करके वो खेलते हैं, और पेरेंट्स को ही बच्चा बनना पड़ता है उनके साथ, जो है पड़ोस के बच्चे नहीं आते। मतलब ये है कि जो बदलाव आया है, जो हम आधुनिक हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन अब थोड़ा सा छिन गया है। शमीम जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि जब किसी परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है तो हम चाहे कितना कहें कि हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन फिर साथ में ये जहन में रहता है कि एक दिन इसको विदा करना होगा, और विदा में दहेज ना चाहते हुए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो ही जाता है। समाज से दहेज जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने में हम क्या कर सकते हैं? इस बारे में भी मैं बताना चाहते हैं कि बदलाव आया है। अब हमारे टाइम ये था कि भाई हमें जो है वो नौकरीशुदा लड़की नहीं लेनी है, वो पता नहीं कैसी होगी, बाहर जाती है, चाल चलन कैसा होगा। अब बहुत बदलाव आ गया है। अब गांव का भी आदमी ये चाहता है कि उसके बेटे के लिए ऐसी लड़की मिले जो लगी हुई हो। उसकी समझ में एक बहुत दूर की बात आ गई है कि अगर दहेज में तो 1 लाख ले आएगी, 2-4 लाख का स्कूटर ले आएगी, बाइक ले आएगी, या 15-20 लाख की कार ले आएगी। अगर वो लगी हुई होगी तो हर महीने चेक आएगा, और जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगी 58 साल तक वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो दहेज का भी रूप बदल गया है। इसलिए जो लड़कियां नौकरी नहीं कर रही हैं या एलिजिबल नहीं हैं, उनकी मैरिज वैल्यू अब कम हुई है। एक ज़माना था कि उनकी मैरिज वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी, अब बहुत बढ़ गई है। लेकिन गांवों में अभी भी दहेज की समस्या बहुत विकराल है। शहरों में भी है, ये मना नहीं कर सकते। वो जो पुरातन पंथी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, ये तो इंसान की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। उन्होंने अपने बेटे को एक जो है वो चेक बना रखा है कि हमने इतने पैसे लेने ही लेने हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अब एक डॉक्टर बनता है, सपोज MBBS करके 1 करोड़ का खर्चा होता है, तो लड़की पे भी तो 1 करोड़ हुआ है। डॉक्टर को डॉक्टरनी तो चाहिए, लेकिन साथ में शादी के समय दहेज और चाहिए, डिग्री के साथ साथ। तो ये मानसिकता हमें छोड़नी होगी, और लड़की के पिता के ऊपर, लड़की के अभिभावक के ऊपर अनावश्यक प्रेशर देने की बिल्कुल जो बदनीयत हमारे मन में है, लोभ के रूप में, लालच के रूप में, इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अन्यथा लड़कियां बिल्कुल बजा देंगी। अब धीरे धीरे आ रहा है ना, हमने नहीं करनी शादी, बिल्कुल, दहेज भी उसमें एक कारण है। शमीम जी, आप शिक्षाविद रही हैं, और जो बड़ी लड़कियां हैं, कॉलेज में जो लड़कियां हैं, उनके साथ आपने एक लंबा वक्त गुजारा है। जब हम बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, तो क्या आपको कोई ऐसी बच्ची याद आती है जिसने वाकई अपने दम पर महिला सशक्तिकरण को जी के दिखाया हो? भाई देखो, मैंने तो कबीर, जायसी, मीरा, ये चाहे पढ़ाए कम होंगे क्लास में, लेकिन कोई ऐसा दिन मुझे याद नहीं है जब मैंने अपने कॉलेज में, अपनी क्लास में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात न की हो। मैंने तो कॉलेज शुरू किया है, उसका भी नाम मैंने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज रखा है। लोगों ने कहा कि अपने पिता के नाम पे रखो, ससुर के नाम पे रखो, परिवार के नाम पे रखो, अपने ही नाम पे रख लो। मैंने कहा नहीं, हमारे पूरे परिवार की रोल मॉडल जो है महारानी लक्ष्मीबाई है। उस जमाने में अंग्रेजी पढ़ती थी, संस्कृत जानती थी, तीर चलाती थी, घुड़सवारी करती थी, कौन सा हुनर नहीं था। और साहस देखो, पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि अपने बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर के युद्ध के मैदान में जा रही है, ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती। सब कुछ ताक पे रख दिया कि मेरा राज्य, मेरी स्वाधीनता, मेरा देश, मेरा ध्वज, मेरी आज़ादी सबसे बड़ी चीज है। यही महिलाओं को सीखना होगा। जब तक वो अपनी सशक्तता का पॉजिटिव यूज नहीं करेंगी। जो हम सशक्त हुए हैं, हम इसलिए नहीं हुए कि देखें कि माँ बाप कब सो गए और 4 दीवारी फांदे और भाग जाएं, इसलिए आज़ादी चाहिए क्या? ऐसे मेरी तो नसों में गुस्से का बवाल आने लगता है। कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी और हमने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। ये स्वच्छंदता है, उद्दंडता है। ये आज़ादी किसी काम की नहीं है, हमें 2 कौड़ी का नहीं छोड़ेंगी। और मैं आज महिला दिवस पे अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता मिली है तो इसको सहेज के रखें, वरना अगर हम ऐसे ही रास्तों पर जाएंगे तो फिर से जो है हमारे लिए बंधन और बेड़ियां तैयार पड़ी हैं। समाज पहनाने में एक पल नहीं लगाएगा। अपनी आज़ादी को सकारात्मक रखें, क्रिएटिव रखें, कुछ बने, आगे बढ़ें, तभी बात बनेगी।
बिल्कुल। शमीम जी, बहुत सी बातें आपने की, आपका गुस्सा भी झलका उन बातों में, आपका रोष भी दिखा, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक मन की बात रहती है। यूँ तो हमारे प्रधानमंत्री साहब भी मन की बात करते हैं हमसे। आपके मन की बात क्या आती है जब आप इस दिन के बारे में सोचती हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सोचती हैं? तो क्या, कैसी दुनिया चाहती हैं आप हमारी बहनों के लिए? मैं दुनिया यही चाहती हूँ कि लड़कियां अपना मन का पहन रही हैं, खा रही हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रही हैं, अपना फील्ड चुन रही हैं, तो उन्हें चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए। अगर एक लड़की जो है अपने मन के कपड़े पहन रही है, तो उसके ऊपर ये लांछन लगाना, ये कैसे कपड़े पहन रही है, ऐसे क्यों पहन रही है, ऐसे क्यों चल रही है। मैं बाइक चलाती थी, लड़कियां बाइक क्यों चला रही हैं। मैं 1972-73 की बातें हैं, मैं तब पैंट जूते और टी शर्ट पहनती थी, तब लोग उंगलियां उठाते थे। अब सारी ही बेटियां देखो, आप आराम के कपड़े पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं, तो उनकी वेशभूषा पर, उनके खान पान पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज उनके लिए सपोर्टिव बने, बस ये मैं चाहती हूँ। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये वो दिन है जब हमें अपनी अस्मिता पर, अपने आप पर, हमारी बहनों पर नाज होता है। और ये मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सीमा 8 मार्च तक नहीं है, हर दिन महिला दिवस है। डॉक्टर शमीम शर्मा हमारे बीच आई, अपने मन के भाव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।